ओके, तो एक्चुअली बाय सेल पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा बीटीसी मॉन्ग पे रिडायरेक्ट होता है वेबसाइट, और यहाँ पे आप बीटीसी मॉन्ग के साथ साइन अप करके बिटकॉइन बाय सेल कर सकते हो। अभी बीटीसी मॉन्ग पे एक्चुअली हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, तो शायद 25 तक हम एंड्रॉयड ऐप आपको मिल जाएगा जिसमें आप बिटकॉइन स्टोर करके, ये होम पेज पे ये है। और इसमें लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे, और डैशबोर्ड में आप पूरा अपना स्टैटिस्टिक चेक कर सकते हो। मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी। ओके, तो ये माइनिंग लेजर बैलेंस में थोड़ा आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हो। बाय सेल का जो है, हम अंदर में सेम बटन हमने डाला है ताकि कोई भी लॉगिन करेगा और अगर किसी को बिटकॉइन बाय करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। अचीवमेंट जो है, जो अभी हम 15 तारीख तक जो हमने अचीवमेंट्स के लिए रखे हैं, तो उसके बाद कोई अचीव करता है तो यहाँ पे अचीवमेंट में वो देख सकता है वो किसने क्या क्या अचीव किया है। और माइनिंग लेजर में है, अभी लास्ट जब आपका माइनिंग पे आउट निकला है उसके बाद का जो लेजर बैलेंस है वो माइनिंग लेजर में दिखाएगा। टोटल अब तक का, जब से आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं तब से आज तक का टोटल माइनिंग इनकम क्या है वो टोटल माइनिंग इनकम में दिखाएगा। जैसे 3 मंथ्स बिफोर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो उसका आज तक का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा आपका टोटल माइनिंग। और रेफरेंस इनकम है जो एफिलिएट का है, तो उसमें आप जिसको भी डायरेक्ट रेफर किया है आपने उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे वो टोटल दिखाएगा कि आज तक आपने कितना रेफरेंस में इनकम कमाया है और टोटल डायरेक्ट इनकम का जो है। उसके बाद ये नीचे है जो आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हुए है और उसका आउटकम कितना आता है और एवरेज मंथली कितना आएगा, ये इसमें दिखेगा। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हो तो उसमें आप एक्चुअली इसमें नीचे कैलकुलेटर दिया है, तो उस कैलकुलेटर का यूज करके आप देख सकते हो कि कितना आपको आउटपुट आएगा। जैसे 1 BTC मैंने डाला है तो डेली का इतना 0.00216667 इतना आउटपुट आएगा, तो 30 डेज का वहां पे दिया है 0.65। अब ये 5.5% के हिसाब से दिखाएगा। पहले हम जो 6.5% का था वो अभी कम होकर 5.5% हुआ है। ओके, तो उसके हिसाब से दिखाएगा। तो दूसरा एक है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे बाय कर सकते हो। तो ये सारे यूज और पेंडिंग जो आएंगे तो उसमें एक्चुअली आपने पेमेंट कंफर्म नहीं किया है, सेंड नहीं किया है, तो ये पेंडिंग में जाएगा। तो ये जो किट आईडीज है इसका कोई भी यूज नहीं है आपको, और जो भी एक्टिव स्टेटस दिखाएगा वो आप यूज करके उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। जैसे आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आपको पहले क्लिक करना है बाय किट पे। बाय किट पे क्लिक करना है। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, बाय किट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप 0.05 बिटकॉइन से लेके 100 बिटकॉइन तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 100 बिटकॉइन का एक्चुअली ऑफर है, जैसे 86 बिटकॉइन आपने डाले तो उसके ऊपर आपका 100 बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट कंसिडर होता है। लगभग आपको 14% का डिस्काउंट मिलता है इसमें। तो यहाँ से डिस्काउंट स्टार्ट होता है एक्चुअली 5 BTC से लेके, उसके नीचे के जो है उसमें कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो आप उसमें अगर कोई 0.1 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हो तो उसके बाद परचेस पे क्लिक करना। जैसे आप परचेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखना है आपको कि पहले तो ये पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना है, और दूसरी चीज इसमें आपको जब जिस वॉलेट से आप बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहे हो तो एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट
इस पे सेंड करना है 0.1001447। एक्चुअली ये गेटवे जो है वो अमाउंट रीड करता है, तो अमाउंट रीड करने से आप एग्जैक्ट वो उसको समझ में आएगा कि आपने ये पेमेंट किया है और ये प्रॉपर अमाउंट है। तो ये फिर उसके बाद ये कंफर्म कर लेगा और बोलेगा कि ये राइट अमाउंट है और ओके का टिक आएगा। उसके बाद आप बैक टू क्रिएट कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट में जाके वहाँ पे जो भी आईडी है वो एक्टिव दिखेगा। अभी ये 0.1 का मैंने पे नहीं किया तो वो पेंडिंग में दिखाएगा, लेकिन एक्टिव हो जाएगा। तो बस ये जो किट आईडी है वो कॉपी करके लेना है आपको, और कॉपी करके स्टेप 2 पे क्लिक करना है। स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद जो 0.1 का है, ठीक है, 0.1 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करना है आपको। तो साइन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे जो बैगेज आईडी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद साइन नाउ बोलना। अभी ये इनवैलिड बैगेज आईडी है तो वो बताएगा इनवैलिड बैगेज आईडी। जब वो एक्टिव होता है तो वो ग्रीन करके आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। तो इतना सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में आके यहाँ तक बाय किट करते हैं, बाय किट लेके बाय किट यहाँ से किट बाय करके रख देते हैं। एक्चुअली उसको एक्टिवेट कर यूज करना है उस किट को। तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका एक्टिव किट है उसको यूज करना है, तो वो यूज स्टेटस में जाएगा। ओके, ये चीज है। दूसरा आपका यहाँ पे आपको रेफरल दिखाई देगा कि जो भी है। अभी ये रेफरल ट्री जो है वो हम एक 20 डेज में चेंज कर रहे हैं ताकि आप डीप लेवल तक उसको चेक कर सको, कहाँ तक आप जहाँ तक आपका नेटवर्क बढ़ा है तो वहां तक। और अर्न रेवेन्यू में आप नए पर्सन को रजिस्टर कर सकते हो जो भी आपका एफिलिएट है, राइट लेफ्ट में जो भी है। और बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप एक एक एफएक्यू में चेक कर सकते हो। तो ये माइनर का अपना जो वेबसाइट आप जैसे रजिस्टर कर रहे हो या फिर कोई भी नया साइन अप कर रहे हो तो अंदर से भी आप नया साइन अप कर सकते हो, और लॉग आउट करके आप जो साइन अप का है पेज वहां से भी आप साइन अप कर सकते हो किसी भी नए यूजर को। ओके, तो ये 2 वेज है जहां से आप नए पर्सन को रजिस्टर कर सकते हो। और अभी तो इतना ही है। जो भी नए चीजें आएंगी वेबसाइट में तो मैं वो ग्रुप पे या फिर कॉल पे डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अब कंपनी का जो फ्यूचर एजेंडा है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि एक्चुअली बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे जब हमने 6.5% कम करके 5.5% पे लाया और इंस्टेंटली हमने उसको बंद करने का डिसीजन लिया 2 मंथ्स के बाद। तो एक्चुअली बाद में वो मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ कि उसको कंटिन्यू करना है। तो बंद करने का डिसीजन इसलिए था कि कंपनी को माइनिंग में से अच्छा खासा आउटपुट आ रहा है। अब ऐसा है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। अब उसमें कंपनी मतलब जो मैनेजमेंट है वो थिंक कर रहा था कि अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, तो जो भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न दे देंगे और नया इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे क्योंकि कंपनी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन काफी सारे लोगों का ये मानना था कि हमें तो बिजनेस कंटिन्यू करना है और कंपनी अच्छा आउटपुट दे रही तो हमें भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो लगभग हर एक हाइकॉर्नर की तरफ से ये कंसर्न आया, तो इसलिए फिर हमने वो रिकंसिडर करके उसको कंटिन्यू किया। ओके, तो अब हम उसको, ये गुड न्यूज ये है कि उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, 5.5% को हम कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है मे बी इन फ्यूचर 5.5% का कम हो, क्योंकि ये होता है कि माइनिंग का मेन कंसेप्ट क्या है कि डे बाय डे माइनिंग कम होते जाएगा, ऐसा है। तो बट ऑब्वियस है कि हम उतना लोगों को नहीं दे सकते जितना आज दे रहे हैं, लेकिन जितने देर तक दे सकते हैं उतने देर तक देंगे। लेकिन इसके लिए नाराज होने की जरूरत नहीं कि हम ये प्रोडक्ट हम लोअर लेवल पे लेके जा रहे हैं या फिर कम परसेंटेज इन फ्यूचर दे रहे हैं। उसमें हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो कंपनी फ्यूचर एजेंडा में आएगा
और मैं आपको उसके बारे में आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो क्या है, और इस प्रोडक्ट को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या है ये प्रोडक्ट जिसका आप यूज करके आप इजीली इस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। और दूसरी चीज की इसकी इन्वेस्टमेंट का आउटपुट एक अलग तरीके से आपको अच्छा खासा आउटपुट मिलेगा ऐसे। तो ये बिटकॉइन लेंडिंग शायद आपने सबने सुना होगा या किसी ने नहीं सुना होगा। तो बिटकॉइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म हम ला रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म है जैसे हाइकॉइन में। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, सेम आप कुछ ही दिनों में बिटकॉइन भी लेंड कर सकते हो। और बिटकॉइन लेंडिंग का ये बेनिफिट है कि आपको मंथली का 6% आउटपुट मिलेगा, और वो भी आईएनआर में। मतलब इसमें बिटकॉइन के प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं होगा। इसको आपको 6% पर मंथ मिलेगा आईएनआर में। मतलब लेट्स कंसीडर कि आपने आज 1 लाख के प्राइस से एक बिटकॉइन बाय किया और वो हाइकॉइन के साथ लेंड किया बिटकॉइन लेंडिंग में, तो 1 लाख का ही वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा 1 लाख आईएनआर का, और उसके ऊपर 6% मतलब 6,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कंपनी के लिए? तो कंपनी एक्चुअली आपके बिटकॉइन का यूज करके माइनिंग में भी और लेंडिंग में और ट्रेडिंग में यूज करेगी। जैसे कोई भी कंपनी एक्चुअली जो भी आप अमाउंट डालते हो बैंकिंग में, लेट्स से कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट पूरा ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट होता है और वो मैक्सिमम अमाउंट उसमें निकालते हैं और बैंकिंग उस पर चलता है पूरा। तो कंपनी एक्चुअली हाईएस्ट रिटर्न दे रही है अभी आईएनआर में, और लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि इतना आईएनआर में कंपनी रिटर्न कैसे देगी। तो अभी आपको मैं बता दूं कि बिटकॉइन लेंडिंग में जो कंपनी अर्न कर रही है वो लगभग मंथली का 9 to 12% तक अर्न कर रही है। मतलब आप मिनिमम भी कंसिडर करोगे ना, एकदम से वर्स्ट केस, तो वो 7% कंपनीज अर्न करती है ऐसा। तो बिटकॉइन लेंडिंग में आपको 6% मंथली का अर्निंग होगा, और सेम उसमें आपको जो एफिलिएट का प्रोग्राम है उसका सेम बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब एक एड ऑन प्रोडक्ट होगा जो इजी टू सेल होगा आपको इन फ्यूचर, ताकि उस प्रोडक्ट का यूज करके। अभी चैलेंज क्या हो रहा है, अभी लोग मुझे बताते हैं कि हमें प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है और हम दूसरों को कैसे समझाएं कि बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन माइनिंग क्या है। बिटकॉइन क्या है ये तो लोग समझा पाते हैं आसानी से, 1-2 वीडियो दिखा दिए तो बिटकॉइन क्या है वो समझा पाते हैं, लेकिन बिटकॉइन माइनिंग क्या है वो कंसेप्ट समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को। तो इसके लिए हम अभी बिटकॉइन लेंडिंग ला रहे हैं। तो आप इजीली ऐसे भी प्रमोट कर सकते हो उसको कि आप 1 लाख रुपीज का बिटकॉइन बाय करो, वो लैंड करो कंपनी में, और उसका जितने अमाउंट का आपने बाय किया उस दिन का जो रेट होगा उस हिसाब से आपका लैंड होगा, और उसी हिसाब से आपको पर मंथ परसेंटेज मिलेंगे। तो वो रहेंगे 6% पर मंथ। होपफुली ये सबको प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, और किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनीवन? सो ये जो लैंडिंग होगा वो कितने मंथ का होगा कॉन्ट्रैक्ट? राइट, नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, ओके फाइन, मैं इसका आंसर दे देता हूँ आपको। ये 25 मंथ्स का होगा सेम, जितना हमारा टर्म है इसका क्लाउड माइनिंग का, उतना ही टर्म इसका ही रहेगा सेम अभी 25 मंथ्स के लिए। और 25 मंथ्स के बाद आपका कैपिटल रिलीज होगा। को पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिले और प्रोडक्ट क्या है समझ में आए। यस, रितेश सर रेज हैंड, सब बोलिए। ये जो भी आपने एक्सप्लेन किया अबाउट बिटकॉइन लेंडिंग, तो हाँ, इसमें लेट मार्केटिंग का जो परसेंटेज है, इसकी डायरेक्ट इनकम है वो है 6%, और रेफरल इनकम है व्हिच इज बाइनरी इनकम राइट, 8%। हाँ, ये आईएनआर में मिलेगा। ये बस आईएनआर में मिलेगा आपको, बिटकॉइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा आईएनआर में। तो
ये आईएनआर में मिलेगा आपको। जैसे किसी ने आज के डेट में 70,000 का बिटकॉइन बाय किया, लेकिन वो लेंडिंग के लिए हमारे पास डाला नहीं, ओके, और दूसरे दिन उसका प्राइस हो गया 50,000 या फिर 70,000, जो भी है, अप डाउन जो भी प्राइस जाएगा, जिस दिन वो लैंड करेगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको दिखाएगा कि आईएनआर में इतना है और इतना आपका इन्वेस्ट हो रहा है और इसके ऊपर आपको इतना 66% मिलेगा। और सेम वे जिस टाइम पे लैंड हुआ है उसी टाइम पे उसका बाइनरी और डायरेक्ट रेफरेंस कैलकुलेट होगा 6% और 8% के हिसाब से। ओके, परसेंटेज कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, परसेंटेज सेम रहेगा, राइट? राइट, परसेंटेज सेम रहेगा, परसेंटेज कोई कम ज्यादा नहीं होगा। ओके ओके, और अब इसके बाद का जो है वो मैंने मेजरली बताया आपको कि बीटीसी मॉन्क का ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं 25 को। तो आप एक्चुअली बीटीसी मॉन्क हमारी यूएस, कनाडा और बैंगलोर के टीम ने मिलकर हमारे लेवल का सिक्योर प्लेटफॉर्म है। तो वर्ल्ड वाइड में 4 या 5 ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ सिक्योरिटी कंपैरिजन रखता है। इंडिया में अब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सचेंज में, और ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरा प्लेटफॉर्म लगभग 15 दिन तक टेस्ट किया खुद और उसका सिक्योरिटी भी चेक किया है। और इसके लेवल का प्रोडक्ट आज वर्ल्ड में 4 या 5 ही है जो इस लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। तो आप जो भी बिटकॉइन बीटीसी मॉन्क में रखोगे, इस बीटीसी मॉन्क के वॉलेट में रखेंगे, वो टोटली सिक्योर होंगे। दूसरी चीज की उसको आप हम एक एसआईपी प्लान भी ला रहे हैं उसमें, ताकि आप बिटकॉइन कम से कम प्राइस में बाय कर सके। तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा। अभी प्राइमरी तो हम फोकस कर रहे हैं कि एप्लीकेशंस लाए, और एप्लीकेशन लोगों को एक्चुअली ज्यादा वेब बेस्ड जैसे हमने प्लेटफॉर्म बनाया उसके बाद लोग एप्लीकेशन की मांग कर रहे हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपना 25 को आएगा, इसी 25 को, और होपफुली आप उसको पसंद करेंगे। ओके, और अभी नेक्स्ट जो है, तो आप 1-to-1 मीटिंग कैसे कंडक्ट कर सकते हो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में। जो अभी हमने हाइकॉइन का जो प्रोडक्ट है, वो प्रॉब्लम क्या है हाइकॉइन, मतलब मैं अभी पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं थोड़े नेगेटिव थिंग्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको आपको कैसे फेस करना है। तो सबसे पहला चैलेंज है कि बिलीफ, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि यार 5.5% मतलब हिसाब से ज्यादा हो गया, इतना तो देना पॉसिबल है नहीं। तो मैं खुद इस चीज को मानता हूँ कि इतना देना पॉसिबल है नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर कमाया जा सकता है उतना मनी, और जो भी आप जहां पे भी आप अर्न कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म बस ज्यादा लोगों को नोन नहीं होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर कंपटीशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो अर्निंग कम हो जाता है। जैसे आप बिटकॉइन के लेंडिंग में बारे में बात करोगे या फिर बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में बात करोगे, तो बिटकॉइन का माइनिंग का जो कंपटीशन है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और ये जो लेंडिंग का है, लेंडिंग में ज्यादा कंपनीज है नहीं, तो अभी के लिए तो है नहीं। तो ये बिटकॉइन लेंडिंग और बिटकॉइन का माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो। इन फ्यूचर क्या होगा कि ये भी आउटपुट कम देता जाएगा जो माइनिंग का है। तो जिस दिन वो माइनिंग का कम होता जाएगा उस दिन जैसे हमने 6.5% से 5.5% किया, वैसे ही वो इन फ्यूचर कम होगा। लेकिन जिसने पहले कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं उसका किसी का आउटपुट कम नहीं होगा, वो सेम रहेगा 18 मंथ्स तक। कंपनी उसके लिए एक्चुअली देना जरूरी है कंपनी को, क्योंकि वो एग्रीमेंट हुआ है। और दूसरी चीज, कंपनी उसी टाइम पे कॉल लेगी, कम करने का डिसीजन लेगी जिस टाइम पे एक्चुअली कंपनी को लग रहा है कि हम 18 मंथ्स तक आगे, 18 मंथ्स के बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उनको हम नहीं दे पाएंगे, या 6 मंथ के बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उनको हम इतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे, हमें 1% से कम करना पड़ेगा। तो कंपनी की जो टीम है, माइनिंग की टीम है, तो उसको हम जो ऑटोमेटेड डेटा है उस स्टैटिक को हम चेक करके फिर बताते हैं कि हम इतना परसेंटेज दे रहे हैं ऐसे। बाकी की अभी मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो 10 to 12% तक भी, या 30%, मैंने परसों एक बंदे का सुना कि
सर हमारी कंपनी 30% पर मंथ देती है। और मैंने पूछा उनको कि कैसे देती है, तो वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं सर कैसे देती है, लेकिन देती है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली 9 to 9.5% तक बिटकॉइन माइन करना अभी आज के डेट में पॉसिबल है। 2 मंथ्स के बाद का मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, या फिर 6 मंथ के बाद का कमिट नहीं कर सकता, लेकिन आज के डेट में पॉसिबल है। और जितना पॉसिबल है हम कंपनी उतना ही आपको कमिट कर रही है। उसमें से काफी ऊपर का चार्ज कंपनी लेती है, क्योंकि कंपनी का खुद का आउटपुट होना जरूरी है, तभी कंपनी चलेगी और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। और दूसरी चीज कि कंपनी के जो मेंटेनेंस की चीजें वो भी उसके लिए भी चार्ज लगता है। तो ऐसे कि ये सारी चीजें मिला के कंपनी का जो ऊपर का आउटपुट है वो कंपनी खुद रखती है, और 5.5% आपको अभी शेयर देती है ऐसे। और बिटकॉइन लैंडिंग का भी सेम में जाएगा कि 6% जब आपको कंपनी शेयर दे रही है, तो कम बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कि एक बिटकॉइन एक्सचेंज लॉन्च करने के बाद, बिटकॉइन पेमेंट गेटवे लॉन्च करने के बाद कंपनी एक स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंचती है, जो एक्चुअली जेपे का स्टैंडर्ड है। उसी लेवल पे हम एक्चुअली बीटीसी मॉन्क को लेके जा रहे हैं। और इंडिया में आज जेपे हम देखे जाए तो 30 टॉप बिटकॉइन एक्सचेंज में से है वर्ल्ड वाइड। और एक्चुअली वो पीयर टू पेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो हम जो है वो पीयर टू पेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, फर्स्ट एवर। इंडिया में कोई भी पीयर टू पेयर प्लेस है, जैसे आपको आज के डेट में कोई भी बिटकॉइन एक्सचेंज से बिटकॉइन बाय करना है तो 79,000 बाय प्राइस है, और सेल प्राइस उसका लगभग 76,000 के आसपास रहेगा कुछ। तो उसके आसपास उसको आपको सेल करना पड़ता है। लेकिन पीयर टू पीयर में केस उल्टा है। पीयर टू पीयर मतलब पूरा यूजर का होल्ड रहता है। तो आपने जो बिटकॉइन आपके वॉलेट में डिपॉजिट किए हैं, उसको आपको अगर 84,000 पे सेल करना है, तो आपका ऑर्डर प्लेस करके रखो 84,000 पे, और जो भी बायर ऑनलाइन आएगा सेम प्राइस पे बाय करना चाहता है, और बाय मतलब बिटकॉइन का प्राइस वहां पे गया तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाता है। और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके आईएनआर अकाउंट में आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अब आपको बाय करना है मिनिमम प्राइस में, तो आप उसको सेट कर सकते हो मिनिमम प्राइस में, और ऐसे आप ट्रेड करके भी बिटकॉइन में अर्निंग कर सकते हो बाय सेल में। ओके। और ये पीयर टू पीयर प्लस हम ब्रोकरेज सिस्टम ला रहे हैं। अगर किसी को वेट नहीं करना है और इंस्टेंट एक प्राइस पे बाय करना है या फिर सेल करना है, तो डायरेक्ट कंपनी के साथ ट्रेड कर सकता है। डायरेक्ट कंपनी को बोल सकता है, मतलब वो बोल सकता है, मतलब ऐप में रहेगा कि इंस्टेंट बाय करना है, तो इंस्टेंट में बाय पे ऑर्डर प्लेस किया आपने, प्राइस दिखाएगा कि बाय प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, सेम है जैसे अभी अदर एक्सचेंजेस पे दिखाता है, और सेम प्राइस पे आप बाय कर सकते हो इंस्टेंटली। तो ऐसे बोथ ऑफ साइड आप बिटकॉइन बाय सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये है अभी बीटीसी मॉन्क जो कंपनी लॉन्च कर रही है। एप्रिकटेक कंपनी का नाम है, अपने किसी को पता नहीं होगा तो मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ। और उसके अंडर हाइकॉइन और बीटीसी मॉन्क जैसे प्रोडक्ट रन हो रहा है। ओके। तो आपको अगर कोई भी चैलेंज हो इन फ्यूचर बीटीसी मॉन्क को लेके, तो आप बीटीसी मॉन्क का हेल्प डेस्क यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर सकते हो, और आपके जो सीनियर्स है उनको कॉल कर सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप डायरेक्टली सपोर्ट ले सकते हो। और क्या होता है कि मैं थोड़ा हट के इसके ऊपर बात करता हूँ कि मनी कितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, मनी अर्न करना। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और एक बार मनी कम पड़ गया तो मंथली की हालत क्या होती है मुझे पता है। मतलब उस सिचुएशंस में मैं गुजर चुका हूं, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो कंपनी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दे रही है, वो बस इतना ही है सबका मानना कि हर एक जो इंडिया का पर्सन है उसको काफी अच्छा मिडिल क्लास फैमिली काफी अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, और जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर उनका वर्थ आउटपुट मिले। अगर कंपनी नहीं दे सकती है तो उस दिन कंपनी बोलेगी कि नहीं, कंपनी नहीं दे सकती। मतलब जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन उसके आगे का कंपनी डायरेक्टली बंद करेगी। लेकिन किसी कंपनी के नाम के ऊपर कुछ आया या फिर कंपनी को कुछ डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसे कंपनी कोई डिसीजंस नहीं लेगी। तो ये आपके फेवर में भी रहेगा, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो कंपनी में, और कंपनी का पहला काम है कि इन्वेस्टर को सेफ रखना, और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर आपको
अच्छे से रिटर्न देना, पर मंथ रिटर्न देना। तो अभी हम 6-7 मंथ से हाइटकॉइन का प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं, क्लाउड माइनिंग का। और मुझे नहीं लगता कि आज के डेट तक जो 15 दिन का अपना पे आउट होता है उसमें 1 डे भी डिले हुआ है पे आउट में। ऐसे एक भी केस नहीं हुआ 12 बजे के बाद, मतलब जैसे आज 6 तारीख है और 7 तारीख में आपको अमाउंट रिलीज हुआ है। ऐसे हो सकता है एक आध केस में कि कंपनी की तरफ से बिटकॉइन रिलीज हुए लेकिन आपके पर्टिकुलर ऐप की तरफ में कोई प्रॉब्लम आया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा कि आप 25 तारीख के बाद बीटीसी मॉन्क का, 25 तारीख के बाद नहीं, आज भी आप बीटीसी मॉन्क का वॉलेट यूज कर सकते हो पेमेंट रिसीव करने के लिए, क्योंकि काफी सारे बाकी वॉलेट्स के साथ प्रॉब्लम है। अगर आप बीटीसी मॉन्क के साथ बीटीसी मॉन्क का वॉलेट यूज कर रहे हो और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको इंटरटेन कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी एक्स एक्सचेंज के साथ या फिर वॉलेट के साथ एसोसिएटेड हो और उस पे आपका पे आउट डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर कंपनी की तरफ से डिपॉजिट हुआ है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलता है कंपनी की तरफ से, आपके वॉलेट एड्रेस में रिसीव नहीं हुआ तो वो कंपनी उसको टैकल नहीं कर सकती। जैसे कोपे मान के चलिए, तो कोपे में आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और कंपनी की तरफ से रिलीज हुआ है, उस केस में कोपे को ही आपको सपोर्ट सिस्टम में टिकट जनरेट करना पड़ेगा, मतलब वो आपके लिए डबल एक्टिव हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बीटीसी मॉन्क का वॉलेट यूज करें ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो टैकल करने में ज्यादा टाइम ना लगे और इजीली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी आपका कंपनी पर ट्रस्ट है, वो हमेशा बना रहे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए मुझे। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। हेलो, किसी को क्वेश्चन है कुछ? नो। ओके, होपफुली आपको सब समझ में आया होगा क्या। एक्चुअली बिटकॉइन जो है वो एक करेंसी है, ओके, और वो करेंसी आप उसको एज अ कमोडिटी भी यूज कर सकते हो। मतलब जितना कि प्राइस डॉलर का नहीं बढ़ता है और जितना गोल्ड का भी नहीं बढ़ता, उससे भी ज्यादा एक्चुअली बाकी क्रिप्टो करेंसीज के से भी ज्यादा एक्चुअली बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। कुछ कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसका प्राइस अप डाउन होता है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो आज तक नंबर 1 पे है। उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, जैसे बीटीसी मॉन्क, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेट्स कंसिडर कि इथेरियम है, तो इथेरियम या फिर डैश कॉइन है, डैश कॉइन काफी बढ़ गया। तो क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो क्रिप्टो कॉइन्स में डैश कॉइन है तो सडनली वो बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डैश कॉइन को अगर बाय करना है तो आपको बिटकॉइन यूज करना पड़ेगा। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बिटकॉइन के अगेंस्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा फिर तो फिर बिटकॉइन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एक्चुअली जो मार्केट कैपिटल बिटकॉइन ने कैप्चर किया है वो काफी बड़ा है, और उसमें किसी भी नए कॉइन को अगर स्टेबल होना है तो उसके लिए आपको लगभग 5 या 6 साल उस कॉइन को लगेंगे, और उसका रिवॉल्यूशन हमें दिखेगा कि वो बढ़ रहा है, उनका गेटवेज बढ़ रहे हैं, उनके एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं। उस टाइम पे अगर उसका प्राइस बढ़ने लगा तो आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं या कंपनी भी उस पर शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि हमें टाइम के साथ चलना है, जो भी रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके साथ चलना है। हम बिटकॉइन के साथ चल रहे हैं आज के डेट में, कल अगर नया कोई कॉइन आता है और जो काफी फ्रेज हो रहा है और उसमें काफी मार्केट कैप्चर का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो उस केस में हम उसके साथ शिफ्ट होंगे। तो इसके लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, या फिर ऐसे सोचने की कोई जरूरत नहीं कि फिर बिटकॉइन के अलावा भी कोई चीज आ जाएगी। किसी का क्वेश्चन है शायद? ओके, मैं कॉल के एंडिंग में वापस से जो हमने डिस्कस किया है पहले से उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको समझ में आए कि मिस ना हो कुछ चीजें। ओके,
तो मैं क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात कर रहा था। तो डैश कॉइन अगर आप मान के चले तो उसका प्राइस बढ़ गया है, लोग सोचते हैं कि डैश कॉइन बढ़ेगा, तो एक्चुअली डैश कॉइन का प्राइस देखोगे तो 0.05 BTC है। तो वो जितना बिटकॉइन का आज के डेट में प्राइस है उससे 50 टाइम्स नीचे है। तो ये आ, लोग सोचते हैं कि बाकी क्रिप्टो कॉइन्स अप हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली हमें दिखेगा कि ये क्रिप्टो कॉइन बढ़ रहा है, उस टाइम पे हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो आपका कोई पॉइंट नहीं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकता है, मैं उसके लिए ना नहीं बोलूंगा। आप खुद आपकी तरफ से ट्रेडिंग ले सकते हो और क्रिप्टो कॉइन्स पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। एक अच्छा अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। काफी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है जो क्रिप्टो कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हैं। और ये हाइक कॉइन में अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, बेस्ट अर्निंग, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो कंपनी की तरफ से कॉल्स हो रहे हैं या फिर कंपनी की तरफ से जहां पे भी इवेंट हो रहा है उसको अटेंड करें। आपके साथ जो भी आप जिनको भी प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट को, जिनको भी मतलब हर एक को अर्निंग की जरूरत है आज के डेट में। हर एक को पार्ट टाइम इनकम चाहिए, जैसे आप कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उतना जो आप अर्न कर रहे हो उतना काफी नहीं है लोगों को। एक्चुअली सिचुएशन फाइनेंशियली अभी काफी सारे लोगों की डाउन है, जिनको मंथली का अर्निंग करने की, एक्स्ट्रा अर्निंग करने की जरूरत है, तो उनको आप लेके आ सकते हो इस सेमिनार में, या फिर जो जूम कॉल होंगे उसमें लेके आ सकते हो और उनको बता सकते हो कि ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में आपके हाथ में, और उसका आपको बट ऑब्वियस बेनिफिट मिलेगा, और उस पर्सन को भी मिले अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो अच्छी चीजें आपने देखी है मार्केट में, बट ऑब्वियस आपको रिकमेंड करेंगे तो उस बंदे का भी बेनिफिट होगा, आपका भी होगा। ओके, मैं एक बार हेलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी जब बिटकॉइन लेंडिंग जब आप स्टार्ट करेंगे, तो जो अपन बीटीसी में 5.5% का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी रखा है, इसमें डिफरेंस ऐसा होगा मेरे ख्याल से कि अगर 5.5 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो भी चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड भी प्रमोट कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोगों को बिटकॉइन पता है प्रॉपरली, और जिन लोगों को बिटकॉइन अंडरस्टैंड हो गया है तो वो क्या सोचेंगे कि बिटकॉइन में मैं इन्वेस्ट करूंगा और बिटकॉइन में मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये लोगों को आप बिटकॉइन माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल सकते हो। और जो भी आईएनआर के लिए है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली बिटकॉइन समझ में ही नहीं आता है, उनको बस इतना समझ में आता है कि मुझे 1 लाख डाले तो मुझे कितना मिलेगा पर मंथ वो बताओ। तो उनके लिए एक्चुअली बिटकॉइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म हमने अवेलेबल करके दिया है, क्योंकि काफी सारे लोग गांव की तरफ से, जैसे अभी मुंबई पुणे की बात करेंगे तो अलग है, या जो भी मेट्रो सिटीज है, लेकिन अगर हम कुछ लोग हमारे एसोसिएट्स हैं जो एक्चुअली गांव की तरफ भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ पे एजुकेटेड लोग नहीं है ज्यादा, उनको क्रिप्टो कॉइन्स या बिटकॉइन क्या है समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए एक्चुअली ये प्रोडक्ट है बिटकॉइन लेंडिंग का। जैसे आप गोल्ड बाय कर रहे हो और गोल्ड को ही बैंक में रख रहे हो ताकि उसके ऊपर आपको आईएनआर में इंटरेस्ट मिले। तो आप पिछली बार ये इनका मोदी जी का एक्चुअली ये आया था, स्कीम आया था, तो उस हिसाब से ही ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आपके बिटकॉइन लैंड करके आईएनआर में अर्न कर सकते हो ऐसे। तो आप बोथ ऑफ दी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ पवन सर कुछ बात करना सकते हैं, करना चाहते हैं? Yeah, I just wanted to ask you, what's the minimum in Bitcoin lending? Is it the same 0.1 or is it 1 BTC like or 0.5? मिनिमम अमाउंट आप पूछ रहे हो कि कितना एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए लगेगा ऐसे? ओके, वो आईएनआर में होगा, और ऐसे नहीं है कि वो 0.05 या 0.1 ऐसे नहीं है, वो आईएनआर का मिनिमम होगा। और बिटकॉइन लेंडिंग आप लगभग 1000 से कर सकते हो, मतलब 1000 आईएनआर से आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। ओके, आज के डेट में तो हमने 1000 रखा है, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को लगा कि मैनेजमेंट की 1000 एक्चुअली क्या ना, 1000 का कैलकुलेशन जो है वो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि 1000 पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफी सारे आईडीज बनाते हैं, तो आपके लिए वो मुश्किल होगा क्योंकि उसका डायरेक्ट रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी हम 1000 रख रहे हैं, बाद में उसको हम इंक्रीज करेंगे।
Okay, fine. Thank you. Okay. Any other question? Yes. कौन सा यू रेज्यूमे? हेलो हेलो, मे भी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. आप आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, मैं तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हो. मैं तब तक ये फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि क्या हमने आज डिस्कस किया. तो हमने हाइपकॉइन में जो भी वेबसाइट में अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें बाय सेल का टैब ऐड किया हुआ है बीटीसी माउंट का. उसका यूज करके आप डायरेक्टली बीटीसी माउंट में साइन अप कर सकते हो और बिटकॉइन बाय कर सकते हो, वहां पे स्टोर कर सकते हो. और दूसरा है तो उसमें हमने डैशबोर्ड में जो चीजें डाली है उसमें आपको बिटकॉइन का माइनिंग लेजर बैलेंस दिखाता है, बिटकॉइन का टोटल माइनिंग लेजर दिखाता है, और आपका डायरेक्ट रेफरेंस का इनकम और बाइनरी का रेफरल का इनकम, और जो भी कैलकुलेशन है वो भी दिखाता है कि आप बिटकॉइन में इतने इन्वेस्ट किए तो कितना आपको मिलेगा. वो एक्चुअली आप होम पेज पे भी नीचे में कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो. बिटकॉइन माइनिंग कैलकुलेटर करके हाइकॉइन के होम पेज पे ही वो कैलकुलेटर है. तो 5.5 के हिसाब से 25 मंथ्स का कितना आपका आउटपुट मिलेगा, 30 डेज के बाद कितना मिलेगा, उसमें आप आपका अमाउंट डाल के, मतलब 0.1 आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 25 मंथ्स में कितना मिलेगा वो टोटली दिखा देगा आपको. ओके. उसके बाद कंपनी फीचर एजेंडा जो है हमने डिस्कस किया, जो कंपनी ने बिटकॉइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ला रही है, जिसका बेनिफिट आपको ये होगा कि बिटकॉइन के प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा. जो भी आप बिटकॉइन में लैंड करोगे वो एक्चुअली आईएनआर में कंसिडर होगा उस दिन के लिए, और उसके हिसाब से आपको पर मंथ आईएनआर ही अमाउंट मिलेगा. और बिटकॉइन लेंडिंग का दूसरा बेनिफिट ये है कि जो प्रोडक्ट आप लोगों को आज के डेट में समझा नहीं पा रहे हो बिटकॉइन माइनिंग का, एक्चुअली बिटकॉइन लेंडिंग प्रोडक्ट काफी इजी टू सेल है, जिसका आप यूज करके उसको सेल कर सकते हो ऐसे. और उसके बाद मैंने बताया आपको कि 25 को बीटीसी माउंट का एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, ताकि आप उसको यूजर फ्रेंडली हमने बनाया उसको, और उसको इजीली आप यूज कर सके, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो. आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, और कोई भी एक्चुअली प्रिफर नहीं करता है कि वो वेब बेस्ड जाए और उसको वेब बेस्ड से कोई भी पोर्टल यूज करे. तो हमने इसके लिए एप्लीकेशन के लिए अभी जल्दी किया, और जल्द से जल्द हम उसको खत्म करके 25 में उसको लॉन्च कर देंगे, ताकि आप उसको यूज कर सकें. ओके. उसके बाद मैंने बताया आपको कि आपको लोगों को अप्रोच कैसे करना है. तो आप अभी के लिए तो जो भी न्यू यूजर्स हैं वो क्या करें कि आपके सीनियर का हेल्प लें, और पहले उनके साथ 5-6 प्रेजेंटेशन देखें कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप आगे आप प्रेजेंटेशन कर सके. और ज्यादातर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो बिजनेस मीटिंग के लिए ही बुलाएं कि बिजनेस प्रोजेक्ट है मेरे पास, और आप अगर आके सुन सकते हो प्रोजेक्ट, तो ये टाइम फिक्स कर दीजिए, और उस टाइम पे सीनियर से भी बात करके उस टाइम पे दोनों का शेड्यूल कर दीजिए. और एक बार शेड्यूल हो जाएगा, उनको पूरा प्रेजेंटेशन समझ में आएगा, तब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा हमारे प्रोडक्ट सेल के लिए. क्योंकि मार्केट में हमारे जैसा प्रोडक्ट अभी काफी रेयरली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, तो और इजी टू सेल प्रोडक्ट है. और जो हम अभी नया प्रोडक्ट ला रहे हैं बिटकॉइन लेंडिंग का, तो इंडिया में ये फर्स्ट हमारा कंपनी होगा जो बिटकॉइन लेंडिंग का प्लेटफॉर्म ला रहा है. तो ये आपके लिए भी प्राउड फीलिंग है, मेरे लिए भी. ओके. और जो लास्ट में है कि आप जो भी जूम के मीटिंग्स होंगे इसके आगे, वो मैं बस कुछ अपने एसोसिएट्स के लिए रखूंगा, और बाकी सब जो है मैटर या जो कंटेंट रहेगा, मीटिंग का एजेंडा रहेगा, वो प्रेजेंटेशन का रहेगा. हम कॉल के थ्रू ही प्रेजेंटेशन देंगे, ताकि आप अगर मुंबई में रह रहे हो और पूना का आपको किसी बंदे को बताना है कि ऐसा ऐसा है, और आप वीक में नहीं विजिट कर पा रहे हो,
या दूसरी जगह पे या बैंगलोर में नहीं विजिट कर पा रहे हो, तो आप इन सब लोगों को कॉल पे ला सकते हो। मैं उनको कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा या फिर जो भी सीनियर पर्सन रहेगा जो प्रेजेंटेशन दे सकता है अच्छे से, वो जूम पे प्रेजेंटेशन देगा पूरा हाइकॉइन का, और उसी टाइम पे आप उसको क्लोज कर सकते हो फोन पे, ताकि आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े और इजी टू आपके लिए इजी बिजनेस हो जाए। इसलिए मैं हाइकॉइन के लिए जूम मीटिंग्स हर वीक रख रहा हूँ। दूसरा चीज जो अभी जो मीटिंग के द्वारा क्लियर नहीं होगा, मीटिंग के साथ क्लियर नहीं होगा, वो एक्चुअली फेस टू फेस क्लियर होगा। तो जो भी कंपनी 15 डेज हर 15 डेज में हर एक सिटी में सेमिनार लेगी, वहां पे आप आपके पर्सन को या फिर खुद जो ज्वाइन किया है बंदा, उसको कोई क्वेश्चन है या फिर ज्वाइन करने से पहले किसी को क्वेश्चन है, उन सबको वहां पे ला सकते हो। वहां पे आप सीनियर की तरफ से आपके क्वेश्चंस के या उनके क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ से आउट ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चन कोई है नहीं अभी। काफी सारे लोग डीप में इसमें स्टडी कर चुके हैं, तो इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। ज्यादा क्वेश्चन आता है ट्रस्ट का, और ट्रस्ट का यही है कि अगर कोई 3500 का या फिर 7000 का रिस्क नहीं ले सकता, तो वो अपना फ्यूचर सेव भी नहीं कर सकता है। तो उतना वर्थ तो है बिटकॉइन अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका रिस्क लेना, और बिटकॉइन माइनिंग क्या है वो समझ लेने के लिए। मैंने एक्चुअली प्राइमरी स्टेज पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन सीखने के लिए कहा। एक्चुअली कुछ लोग तो ZPay यूज करने के लिए चार्ज करते हैं 3000 कैसे यूज करना है ये सिखाने के लिए। तो 7000 बिटकॉइन और बिटकॉइन माइनिंग प्लेटफॉर्म सीखने के लिए तो काफी कम है। मैंने खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए 1.5 लाख भरे हैं जो सीखने के लिए, तो वो वर्थ है 7000 रुपीज। उतना भी सीख लेंगे तो काफी है, उसमें इन्वेस्टमेंट आउटपुट आ जाएगा, तो वो तो अलग सी बात है। ओके, चलिए अगले मीटिंग के लिए मिलते हैं। काफी सारे जो बाकी के, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपके सीनियर को डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो। नया प्रोडक्ट है तो उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, आई होप सो। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप ग्रुप पे डाल सकते हो, या फिर आपके जो सीनियर है उनको पर्सनली पिंग कर सकते हो। और मुझे मैं अभी अगला विजिट मुंबई में रहेगा मेरा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट पे मेरा अगला मीटिंग मुंबई में है। और जूम कॉल है जो सैटरडे या संडे को होगा, नेक्स्ट जूम कॉल, जो सिर्फ गेस्ट लोगों के लिए होगा। ओके, अगर लास्ट में अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। मैं कॉल एंड कर रहा हूँ अभी 5 मिनट में। सबको एक्चुअली आईपीएल का मैच भी देखने जाना है, तो हेलो, नो क्वेश्चंस? नो। ओके फाइन, चलिए बेस्ट लक आपके फ्यूचर के लिए। और आप ज्यादा से ज्यादा अर्न करें हाइकॉइन में और सेफ इन्वेस्टमेंट करें, यही चाहता हूँ। बेस्ट लक, ऑल द बेस्ट, बाय।